स्तुति किया। कुंती मैया क्या कहते, नमस्ते पुरुषम मेश्वरम प्रकृते परम अलच्छा सर्वभूतानां समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर विमान में प्रकृति में आदि पुरुष परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। नाना प्रकार से कुंती मैया ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किया। हे प्रभु, मैं जब याद करती हूँ आपके हम पर उपकार कितने हैं, क्योंकि आपके कृपा से ही इतना बड़ा महाभारत हो गया, मगर पांडवों को कोई आंच नहीं आई। हमारे पांडवों को विष दिए, परंतु विष भी उनको अमृत के सादृश्य हुआ। राक्षसों ने आक्रमण किया, दुष्ट दुर्योधन आदि की सभा में, अश्वत्थामा के सभा में, दुष्ट दुर्योधन आदि के सभा में, वनवास के समय बार बार युद्धों में अनेक महारथियों के अस्त्र शस्त्र से आपने पांडवों की रक्षा किया है। आपके द्वारा हम लोग आज सुरक्षित हैं। ऐसे मन में विचार करके भगवान की कुंती मैया ने बड़ी सुंदर स्तुति किया, वर्णन किया। कुंती मैया की स्तुति सुनकर के भगवान श्री कृष्ण गए ही नहीं, द्वारिका गए ही नहीं। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर ने जो प्रलय का मुखमंडल बड़ा उदास था। युधिष्ठिर जी का प्राय मुखमंडल बड़ा उदास था, क्योंकि महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे। तो कहते अपने भाई को मार करके विजय आसन पा भी लिया जाए, हृदय उसको स्वीकार नहीं करेगा। इस कारण से युधिष्ठिर बड़ा दुखी रहा करते। तब एक दिन भगवान ने सभी पांडवों को लिया और पितामह के पास जाकर के पहुंच गए। पितामह की स्थिति देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, साक्षात्कार कराने के लिए। और आगे आगे अर्जुन जा रहे थे। अर्जुन जैसे पहुंचे भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह कहते हैं, हे अर्जुन, आप तो आए हैं, परंतु आपके मित्र कहाँ हैं? वो नहीं आए क्या? भगवान पीछे खड़े थे। तो भगवान ने बड़े तेज से आगे बढ़े और भगवान जाकर के खड़े हो गए। अर्जुन ने से भीष्म पितामह कहते हैं कि आप कभी इन्हें गुरु बनाते हैं, गुरु बना के गीता का उपदेश ले लेते हैं, कभी सारथी बनाकर रख हकवा लेते हैं, और कभी इनको साला भी बना लेते हैं। आपके कितने रिश्ते ये तो हमको नहीं पता है, परंतु जो धन्य है जिसके परमात्मा से ऐसे रिश्ते बन जाए। अरे एक भी रिश्ते बन जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। तब भीष्म पितामह अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है। यम मानसे मतुल्यया प्रिया मित्रम सुभत्वतः, जिसके संबंध ईश्वर से जुड़ जाए वह जीव बड़ा भाग्यशाली होता है। इतने में भीष्म जी की भगवान नारायण के ऊपर पड़ गई, भगवान कृष्ण के ऊपर पड़ गई। तो भगवान का मुखमंडल बड़ा उदास था। अच्छा, भगवान ने मुखमंडल उदास क्यों किया था भाई? क्योंकि भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था। और भगवान कहते यदि हम मुस्कुराते हुए इनके सामने खड़े हो गए तो ये प्राण अंत ही ना करें, तो हम कब तक खड़े रहेंगे? तब भगवान से भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आपका ये लटका हुआ चेहरा हम देखने के लिए आपका थोड़ी ना बुलाया है।
आपके मुख कमल प्रसन्न मना होना चाहिए। महाराज जी हंसिए, प्रसन्न होइए। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न मना होकर के भीष्म पितामह का ने भगवान को दर्शन किया। दान धर्म, राजा के धर्म, मोक्ष का धर्म, स्त्रियों के धर्म, भागवत धर्म संक्षिप्त और विस्तार पूर्वक बतलाया। और जब शरीर छोड़ने की बेला आई, पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की 11 श्लोकों में स्तुति किया। इतमते रूप कल्पितादि कृष्णं भगवते शाश्वत पुंग विभूने स्वासानुग परेद प्रकृति पुंग यदा प्रभाया। इतमते रूप कल्पितादि कृष्णं भगवते शाश्वत पुंग विभूने चतुकमुपगते क्वचित् हरतुं त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं त्रिभुवन कमला कमाल वर्णम रविकर गौरवरं वरं दधाने स्वसुखमुपगते क्वचित् हरतुं विजय सखे रतुरेण वद्या। इस प्रकार से भीष्म जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। तीनों लोकों में सबसे सुंदर तमाल के पत्ते के समान श्याम वर्ण है आपका। शोर के किरणें के सामने समान पीतांबर अलंकृत है आप। ऐसे गोविंद के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नाना प्रकार से भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किया। युधिष्ठिर जी को राजा बनाया गया। फिर भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका गमन हुआ। भीष्म के प्राण त्यागने के बाद फिर राजगद्दी किसको दी गई थी? युधिष्ठिर जी को। और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गमन हुआ और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश तथा उनका भव्य स्वागत किया गया। आइए हम भगवान के थोड़ा संकीर्तन करते हैं, फिर आगे के कथा में प्रकाश डालते हैं। और वृंदावन में हरिलाल के भक्त वत्सल भगवान के